दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बाज़ कात मोबाइल फ़ोन का कीपैड ये कीज़ जो हैं 1 2 3 हैं ये काम नहीं करती, या इनमें से बाज़ काम करती हैं बाज़ नहीं करती, या इनमें से कोई एक लाइन जो है पूरी की पूरी काम नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कीपैड का मसला आता है ये आम तौर पर 3 वजूहात की बिना पर आता है। तीनों को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की कुछ कीज़ काम करते हैं, कुछ कीज़ काम नहीं करती। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है डस्ट का कीपैड के नीचे जमा हो जाना। तो इसका सलूशन बहुत आसान है। आप मोबाइल फ़ोन को खोलें, उसका कीपैड वाला जो पत्ता है उसको अलहदा करें और उसके बाद आप क्या करें, आप MBC लें या जिसको हम थिनर बोलते हैं ये लें। इसको आप किसी भी कपड़े के ऊपर डालें और प्यार प्यार से आप दोनों जगहों को, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन के PCB को भी साफ़ कर दें और ये जो कीज़ वाला पत्ता है इसको भी साफ़ कर दें। बट यहाँ पर दोस्तों आपने याद रखना है ये जो कीज़ वाला पत्ता है इसको आपने रगड़ना नहीं है। अगर आप इसको रगड़ देंगे तो सारी कीज़ जो हैं इसमें से उतर जाएंगी और साथ ही यहाँ पर जो एडहेसिव ग्लू लगा हुआ है वो भी सारे का सारा उतर जाएगा। बाद में लगाना मुश्किल हो जाएगा, बाद में फिर हम टेप से ही लगाएंगे, वैसे नहीं लगेगा। तो इसलिए एहतियात से प्यार से सारे के सारे को आप साफ़ कर दें। इसके अलावा अगर कुछ कीज़ यहाँ पर काली हुई पड़ी हों तो उनको भी आप जो है ब्लेड से रगड़ कर बिल्कुल चमकदार निकाल दें। उसके बाद आप पत्ता दोबारा लगाकर मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक दूसरा मसला है, आइए ज़रा उसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इसके कीपैड को चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 काम नहीं कर रहा। 9 स्टार 0 हैश 8 काम नहीं कर रहा। ये कीपैड उतार दीजिए। अब दोस्तों ये जो 8 काम नहीं कर रहा इसको आप डायरेक्ट शॉट कीजिए, देखिए फिर भी 8 काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर वाली, दाएं वाली, बाएं वाली, नीचे वाली सब कीज़ काम कर रही हैं, अलबत्ता सिर्फ ये जो 8 है ये काम नहीं कर रहा, अगरचे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके दो कनेक्शन हैं, एक ये वाला दरमियान वाला और एक बाहर वाला। इन दोनों में से किसके कनेक्शन बोर्ड से टूटे हुए हैं ये समझने के लिए मल्टीमीटर को X1 के पर सेट कीजिए। दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो नीडल आगे को जाती है। मोबाइल फ़ोन के PCB को अपने सामने रखिए। ये जो काली नेगेटिव वाली है इसको कहीं पर भी आप ग्राउंड कर दें, मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये जो 8 की काम नहीं कर रही इसके दोनों कनेक्शन को बारी बारी चेक कीजिए कि कौन सा बोर्ड से टूटा हुआ है। पहले मैं बाहर वाले को लगाता हूँ, नीडल आगे गई है, इसका मतलब इसका बोर्ड पर कनेक्शन मौजूद है। अब दरमियान वाले को चेक कीजिए, नीडल आगे बिल्कुल मूवमेंट नहीं की, इसका मतलब है ये जो सेंटर वाला है इसका बोर्ड से कनेक्शन टूटा हुआ है। अब हमें पता चल गया कि जो 8 की काम नहीं कर रही दरअसल इसका दरमियान वाला जो कनेक्शन है ये बोर्ड से टूटा हुआ है। इन कीज़ का कनेक्शन किस तरह से है आइए एक नक्शे की मदद से समझते हैं। मोबाइल फ़ोन का कीपैड किस तरह काम करता है एक एनिमेशन से समझते हैं। केसिंग और कीपैड हटाने के बाद कीपैड कुछ इस तरह से नजर आता है। इसमें दो कनेक्शंस होते हैं, एक दरमियान वाला गोल पॉइंट और दूसरा उसके इर्द गिर्द वाला बाहरी पॉइंट। जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं तो मुतल्लिका की काम करती है। अगर हम इनके कनेक्शंस की बात करें तो कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम बाहर वाले कनेक्शंस हॉरिजेंटली एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और तमाम दरमियान वाले कनेक्शंस वर्टिकली एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। यूं ये तमाम कनेक्शंस IC में जाते हैं, लेकिन कुछ PCB में ये कनेक्शन इसके उलट भी होते हैं, यानी तमाम दरमियान वाले कनेक्शंस हॉरिजेंटली मिले हुए होते हैं और तमाम बाहर वाले वर्टिकली मिले हुए होते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये जो 8 की का दरमियान वाला जो है काम नहीं कर रहा, इसका बोर्ड से कनेक्शन टूटा हुआ है, तो ये कहाँ से आया है, अपने इर्द गिर्द कौन सी की से आया है। तो ये समझने के लिए मल्टीमीटर को बज़ पर सेट कीजिए। देखिए जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो हमें एक बीप सुनाई देता है। तो दोस्तों इन कीज़ का कनेक्शन कैसे है ये समझने के लिए हम इसके दाएँ और बाएँ जो कीज़ हैं पहले उनके कनेक्शन समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर दरमियान में लगाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बाकी दरमियान वाले कहाँ पर कनेक्टेड हैं। इस तरफ
लगा कर देखते हैं, नहीं चला। उससे आगे लगा कर नहीं चला, बीप नहीं सुनाई दी। इसका मतलब है कि इस तरफ को कनेक्शन तो नहीं गया, नीचे को लगाइए, बीप आ गया। आप दोस्तों हमें समझ आई कि ये जो दरमियान वाला है, ये दरमियान वाला, ये दरमियान वाला, ये दरमियान वाला, ये एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब इस तरफ को आइए, यहाँ पर दरमियान में लगाया, पूरी लाइन का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। उससे आगे यहाँ पर चलिए, दरमियान को में रखिए, देखिए सिफर की काम कर रही है, ये की पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, यहाँ पर भी आवाज़ सुनाई दी। मतलब ये है कि 1 2 3 और 4, इन चारों के कनेक्शन सेंटर वाले आपस में मिले हुए हैं। अलबत्ता कनेक्शन यहाँ भी मौजूद है। इसकी ये की काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर अब कनेक्शन भी नहीं है, यहाँ पर भी कनेक्शन मौजूद है। तो अब दोस्तों हमें पता चल गया कि ये कनेक्शन यहाँ से आया हुआ था, मौजूद है, यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर मौजूद नहीं, उससे आगे यहाँ पर गया हुआ था, यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये जो सेंटर वाला कनेक्शन है, ये और इसके सेंटर वाला, ये दोनों एक ही है ना। तो अब यूँ कीजिए कि ये जो कनेक्शन है ये तो ठीक है ना, बाहर वाला, इसको लीजिए और यहाँ पर लगाने की बजाय आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए कि क्या 8 काम करता है। देखिए यहाँ से मैंने बाहर वाला लिया, उससे ऊपर वाली की के सेंटर से मिलाया, वो देखिए 8 काम कर रहा है। अब जस्ट हमें यहाँ से कनेक्शन उठाकर यहाँ पर लगा देना। जंपर वायर में से एक छोटा सा पीस काटिए, इसको आप यूँ दोहरा कर लीजिए। इस जंपर वायर के एंड पर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लें। एक्स्ट्रा वायर को काट लीजिए, थोड़ा सा सफ़ेद एरिया आपने छोड़ना है, यहाँ से भी। अब आपको इनके एंड पर थोड़ी सी सफ़ेदी नज़र आ रही है। यहाँ दरमियान वाली की में हल्का सा सोल्डर लगा लीजिए, मामूली सा। यहाँ पर भी मामूली सा सोल्डर लगा लीजिए दरमियान में। इस जंपर वायर को यहाँ पर दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर रखिए और सोल्डरिंग आयरन से टच कर दीजिए। दूसरी वायर को यहाँ पर दूसरे पॉइंट के ऊपर रखिए, सोल्डरिंग आयरन से टच कीजिए, तो ये भी एक दूसरे को पकड़ लेंगे। बट याद रखिए यहाँ पर आपने बहुत कम सोल्डर लगाना है। अब इस वायर को यूँ ऊपर को कर लीजिए, एक ट्रांसपेरेंट टेप का पीस लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। दूसरा ट्रांसपेरेंट टेप का पीस लीजिए और इस की के नीचे लगा दीजिए। जब दोनों पीस लग गए तो आप इस वायर को आप नीचे को कर दीजिए। आप टेप का दूसरा पीस लेकर इसके ऊपर एक लगा दें और एक पीस अब यहाँ पर लगा दें। ये जो वायर है इसके ऊपर भी टेप लगी हुई है और इसके नीचे भी टेप लगी हुई है, ये याद रखिएगा। आप 8 को दबाकर देखिए कि काम कर रहा है। जी जनाब, ज़बरदस्त 8 काम कर रहा है। अब इसके ऊपर कीपैड लगा दीजिए और दोबारा दबाकर देखिए, ये नहीं जनाब, हमारा 8 जो है अब ज़बरदस्त काम कर रहा है। दोस्तों एक और हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना है, इससे आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह 100% वाज़ेह और साफ़ हो जाएगा। ये हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, इसके ऑन होने का वेट करते हैं। अब हम इसकी तमाम कीज़ को डायल करते हैं। 1 काम ही नहीं कर रहा, 2 3 4 काम ही नहीं कर रहा, 5 6 7 काम ही नहीं कर रहा, 8 9 स्टार काम ही नहीं कर रहा, 0 और हैश। ऊपर इसके देखें तो ये बटन भी नहीं काम कर रहा, ऑप्शन वाला उसके नीचे वाला जो कॉल वाला है वो काम कर रहा। मतलब कि पूरी लाइन जो है बटनों की काम नहीं कर रही। मतलब ये कि इस पूरी लाइन का कनेक्शन कटा हुआ है। अब सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन को खोलिए। दोस्तों पीसीबी हमारे सामने है, इसकी ये पूरी लाइन काम नहीं करती। सबसे पहले मल्टीमीटर को X1K पर सेट करके अपने पास ले आइए। देखिए इसकी दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो नीडल आगे जा रही है। अब उसके बाद ये जो नेगेटिव है इसको ग्राउंड कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पर लगा दें, कहीं पर भी आप रख दें तो सब ये नेगेटिव होते हैं। उसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी चेक करें। सेंटर में लगाया तो नीडल आगे गई, इसका मतलब इसका कनेक्शन ठीक है। बाहर वाले को लगाया, नीडल आगे नहीं गई। नीचे आइए, सेंटर में भी कनेक्शन मौजूद है, बाहर भी कनेक्शन मौजूद है और ये बटन भी काम करता था, पता है ना आपको, कॉल वाला बटन काम करता था। उससे नीचे आइए, सेंटर में लगाइए तो कनेक्शन मौजूद है, बाहर वाला कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। सेंटर वाला कनेक्शन मौजूद है, बाहर वाला मौजूद नहीं है।
इसका भी बाहर वाला कोई नहीं, इसका भी बाहर, मतलब कि आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरी लाइन जो है इसका तो कनेक्शन ही नहीं, ये जो पूरी लाइन है इसका कनेक्शन ही नहीं। तो दोस्तों आपको जैसा कि एनिमेशन से पता था कि इन सब कीज़ के कनेक्शन कहाँ पर जाते हैं जनाब, आईसी के अंदर। तो इन सब के आपस में कनेक्शन तो मिले हुए हैं, लेकिन जब ये आईसी के अंदर जाते हैं तो रास्ते में कहीं से टूटे हुए हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये 1 की है ना, इसको दबाने से 1 आता है, तो बाहर वाली काम नहीं करती, लेकिन अंदर वाला तो कनेक्शन ठीक है। मतलब कि हमें सिर्फ बाहर वाला कनेक्शन ढूंढ कर यहाँ पर लगा देंगे तो पूरी लाइन जो है काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों आप करने वाला सिर्फ इतना काम है कि इस पूरी लाइन के कनेक्शन, देखिए ये आईसी है, इसके अंदर से कहाँ से गुजरते हैं और वो रास्ते में टूटे हुए हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब भी कीपैड कोई भी हो, किसी भी मोबाइल फ़ोन का हो ना, तो उन सब के कनेक्शन यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे यहाँ आईसी के अंदर। तो अब यहाँ पर दरमियान वाला कनेक्शन ठीक है, हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे और इस तरफ इर्द गिर्द के तमाम कंपोनेंट्स को चेक करके देखेंगे, जहाँ पर हमारी मतलूबा कीज़ काम करेंगी वहाँ पर हम तार को लगा देंगे। तो नोकिया के आमतौर पर देखिए जितने भी कीपैड के कनेक्शन होते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से ये अंदर गए हुए हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं पर भी कीपैड हो उसके कनेक्शन हमेशा याद रखिए उसके आईसी के अंदर ही जाएंगे। मोबाइल फ़ोन को पावर सप्लाई पर ऑन करते हैं, पहले हम इसका पॉजिटिव लगा देते हैं और फिर हम इसका नेगेटिव लगा देते हैं। नेगेटिव इन दोनों पिनों के साथ लगाना पड़ता है। सीधा करके मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दीजिए। आप एक तार का टुकड़ा लीजिए, ये देखिए ये तार का एक टुकड़ा है, छोटा सा पीस, ये दोनों तरफ से मैंने छीला हुआ है। अब ये की काम नहीं ना करती, सेंटर वाला पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है, ये आपको कंफर्म है, इसका सेंटर वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर रखिए सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर और यहाँ से एक उंगली से इसको दबा दीजिए। सेंटर वाला कनेक्शन हमने ले लिया जो कि बिल्कुल ठीक है। अपने पास एक छोटा सा आईने का पीस रखिए जिससे हम देख सकें, एलसीडी आपको भी दिखा सकें। जी दोस्तों एक तार हमने नीचे जो है एक 1 की के साथ लगाई हुई है उसके सेंटर वाले के साथ जिसका कनेक्शन मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पर किसी एक के साथ लगाकर देखना है कि यहाँ पर 1 किस की से आता है। जिस की से 1 होगा ना तो वही हम उधर जाकर लगा देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बारी बारी सबसे टच करते हैं। यहाँ पहले से मैं टच करता हूँ, देखिए 1 काम कर गया। इसका मतलब है कि उसका जो कनेक्शन है यहाँ इस पहले कंपोनेंट के साथ आया हुआ है, इसीलिए तो एक काम कर रहा है ना उधर। देखिए मुसलसल जो है वो हमारा एक काम करता ही जा रहा है। ये देखिए दोस्तों अब हम 1 की से जंपर उठाकर नीचे जिस पॉइंट पर 1 आया था, 1 काम किया था, वहाँ पर लगा देते हैं। जंपर लगाने का मैं बहुत दफ़ा आपको तफसीली तरीका बता चुका हूँ, यहाँ पर हम जल्दी से लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा जंपर कामयाबी से लग चुका है। अब हम इसके पीछे बैटरी रखते हैं और इसको ऑन करते हैं और उसके बाद हम कीज़ दबाकर देखते हैं कि क्या काम करते हैं। 1 4 मेन्यू वाला, नीचे देखिए 7 स्टार, सब कीज़ इसकी काम कर रही हैं। अब हम इस मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो मोहतरम दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन का मसला हल हो चुका है। तो दोस्तों मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं कीपैड मोबाइल फ़ोन के जितने भी मसले मसाइल आते हैं सब से आपको आगाह करूं, भरपूर कोशिश की। अगर आपका फ़ायदा हुआ है, आप समझते हैं कि मैंने आपका दिल खुश किया है, तो बराए मेहरबानी आप मेरा दिल खुश करें, लाइक दें और सब्सक्राइब दें। और कोई मज़ीद क्वेश्चन है दिल के अंदर तो कमेंट्स बॉक्स क्वेश्चन पूछने के लिए ही तो होता है, पूछिए, आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।